जनरल आसिम मुनीर को छड़ी मिलते ही कप्तान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरमान भी जाग उठे हैं और खेल पीडीएम के हाथ से निकलने लगा है। परवेज़ इलाही और कप्तान की अहम तरीन मुलाकातें भी हुई हैं और इस सब के अंदर असम्बलियाँ तहलील करने पर भी हतमी फैसला कर लिया गया है और अहम शख्सियात से अहम राबते भी इस वक्त शुरू हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त ज़ाहिरी बात है कि एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है वो काम दिखा रही है, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की अफवाज की जो लीडरशिप है उसके तब्दील होने से बहुत कुछ तब्दील होने के इम्कानात भी हैं। इस सब के अंदर कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से हैं, तो वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान साहब की असम्बलियाँ तहलील करने के ऐलान पर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है कि असम्बली तोड़ने के मामले पर उनकी पार्टी जज्बात में कोई फ़ैसला नहीं करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा कि हर फैसला अपने मुनासिब वक्त पर होगा और पीटीआई रहनुमा शफकत महमूद का कहना था कि असम्बलियाँ तोड़ने के फैसले पर पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत का अमल जारी है, फैसला हो चुका है। हमाद अज़हर ने कहा कि कोर कमेटी ने इस मामले में तमाम इख्तियारात इमरान खान साहब को सौंप दिए हैं, असम्बलियाँ तोड़ने की तारीख का ऐलान होना बाकी है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि असम्बलियाँ तोड़ने के मामले पर पार्टी की मरकज़ी क़यादत ने इमरान खान के फ़ैसले की तौसीक कर दी और शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह दावा किया है कि वज़ीर आला KP असम्बली तोड़ने पर रजामंद है। अब इस सब के अंदर इतलात यह है कि इमरान खान साहब आइंदा हफ्ते असम्बलियाँ तहलील करने से मुतल्लिक अहम इजलास करेंगे। ज़राए के मुताबिक इमरान खान आइंदा हफ्ते वीडियो लिंक पर PTI के तमाम अरकान असम्बली से खिताब करेंगे, जिसके लिए KP और पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के इजलास भी तलब कर लिए गए हैं। ज़राए का अब यहाँ पर यह कहना है कि KP पार्लिमानी पार्टी का इजलास जुम्मा पंजाब पार्लिमानी पार्टी का इजलास हफ्ते को होगा और जिसमें इमरान खान दोनों सूबाई पार्लिमानी पार्टियों को असम्बलियाँ तहलील करने पर एतमाद में लेंगे, जबकि इमरान खान मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अपनी हिकमत अमली से भी अपने अरकान को आगाह करेंगे और उसके बाद आइंदा हफ्ते असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक जानिब तो जो हुकूमत है उसकी परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। नवाज शरीफ ने इस वक्त टास्क सौंपा है अपने भतीजे को, जो कि खुड्डे लाइन लग चुके थे पिछले कुछ दिनों से, अचानक वो निकल आए हैं सामने और मुस्लिम लीग नून के ताहयात नाअहल लेकिन कायद और मुल्क से भागे हुए नवाज शरीफ साहब ने हमजा शहबाज को पंजाब असम्बली बचाने का टास्क दे दिया है, जबकि नून लीग ने अरकान पंजाब असम्बली से तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत भी करवा लिए, क्योंकि इनके अपने अंदर से बगावत का इस वक्त खदशा है। 10 लोग जो है उनकी बात हो रही है सामने और नवाज शरीफ ने हमजा शहबाज को ज़राए के मुताबिक टेलीफोनिक रब्ता करके कुछ ज़रूरी हिदायत भी दी हैं और पंजाब असम्बली को हर सूरत में बचाने का टास्क दे दिया है। अब इस सब के अंदर ज़रूरत पड़ने पर वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ कह रहे हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद जमा करवाएंगे, लेकिन असम्बली सेशन चूँकि चल रहा है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनका आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। परवेज़ खटक इस वक्त जारी बात है कि एक पूरा आपको नाज़रीन कराम पता है कि जोड़ तोड़ और ये सारी चीज़ें और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें परवेज़ खटक इससे पहले ताकतवरों के साथ जो मुज़ाकरात हैं उनके हवाले से भी और दीगर चीज़ों में भी बड़े एक्टिव रहे और खान साहब के साथ डटे रहे हैं। तो एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही परवेज़ खटक साहब के साथ। यानी ये जो दो परवेज़ हैं, ये ऑलरेडी इससे पहले भी इन दो परवेज़ ने एक बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया ताकतवरों के साथ ताल्लुकात के अंदर भी, और अब परवेज़ इलाही जो हैं उनकी खान साहब से मुलाकात की भी इत्तलात सामने आ रही हैं और परवेज़ इलाही ने यह कहा है कि तहरीक अदम एतमाद का जिसे शौक़ है वो आए और अपना शौक़ पूरा कर ले और इमरान खान की हिदायत पर असम्बली तोड़ने के लिए मैं हर वक्त तैयार हूँ। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के वफ्द से इन्होंने मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आला ने वफ्द को दीगर चीज़ों के बारे में भी बताया और यहाँ पर परवेज़ इलाही साहब ने कुछ बातें कही हैं। परवेज़ इलाही साहब ने ये कहा है कि पंजाब में इक़्तिदार के ख्वाब देखने वाली अपोजिशन के पास इस वक्त नंबर्स ही पूरे नहीं हैं और अपने एक बयान में कहा कि वोट को इज्जत दो का खोखला नारा अपनी मौत आप मर चुका है। पंजाब में इक़्तिदार के ख्वाब देखने वाली अपोजिशन के पास इस वक्त जो नंबर्स हैं वो पूरे नहीं हैं। एक और ट्वीट में परवेज़ इलाही ने कहा कि इमरान खान हमारे लीडर हैं और हम इमरान खान के साथ हैं। PDM की हुकूमत ने मुल्क की मईशत का जनाजा निकाल दिया है। मुल्क बचाने का नारा लगाने वालों ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। जो मुल्क बचाने निकले थे अब उनसे अपनी सियासत भी नहीं बच रही। अब एक जानिब तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वहीं
दूसरी जानिब शेख रशीद साहब जो कि ताकतवर हलकों के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात और मरासिम रहे हिस्ट्री में, पिछले 8 महीने में ये तसलसल रुक चुका था, लेकिन अब चूँकि पूरी कौम को कुछ उम्मीदें हैं कि मामलात जो है वो दुरुस्त होंगे, हालात जो है वो ख़राबी की जानिब नहीं जाएंगे, तो शेख रशीद साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने ये एक बात कही है कि आज छड़ी बदली है और 30 जनवरी तक इलेक्शन की घड़ी भी बदल जाएगी। ट्विटर पर जारी बयान में शेख रशीद ने कहा कि 4 माह से पंजाब असम्बली का इजलास जारी है, अदम एतमाद और गवर्नर राज इस वक्त अमलन नामुमकिन है और इस हुकूमत में आने और इसे लाने वाले दोनों पशेमान हैं। आज छड़ी बदली, 30 जनवरी तक इलेक्शन की घड़ी बदल जाएगी। साबिक वज़ीर दाखिला ने मौलाना फजलुर रहमान का जो एक इंतहाई अजीब व गरीब सा बयान था उस पर भी तबसरा किया और उन्होंने कहा कि उनके बयान ने उन्हें रुस्वा कर दिया। अब इमरान खान साहब ने, ज़ाहिर बात है ये चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है कि अकेले तने तनहा 13 पार्टियों की सियासत को दफन कर दिया। और शेख रशीद साहब ने भी इस हवाले से बात की है और वेल अवेयर सियासतदान है कि असम्बलियाँ तहलील हो गई तो 1 साल में 2 इलेक्शन के ना पैसे हैं और ना ही मनसूबाबंदी, तो जो गोटी है वो फंस गई है। जबकि 77 वज़रा ख़जाने पर इस वक्त बोझ बन गया, लेकिन इमरान खान ने गोटी फंसा दी हुई है और मईशती कौमी सलामती है जिस पर कोई खामोश तमाशाई नहीं रह सकता। अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 8 महीने से फाका कशी, महंगाई और अब IMF का जवाब है और मईशत ही असल कौमी सलामती है, नेशनल सिक्योरिटी है और इस पर कोई खामोश नहीं रह सकता। तो छड़ी बदली है तो अब जो घड़ी है वो भी बदलने का वक्त जो है वो आगाज़ हो चुका है। यानी इस वक्त एक नैरेटिव जो है वो ज़ाहिर बात है सामने आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, और अगर हकीकी मानों में, इससे पहले जिस तरह से आपको पता है कि 10 MPs की बात हो रही थी और 10 MPs अगर मामलात जो हैं नून लीग के, अगर तो इदारा हकीकी मानों में ए पॉलिटिकल होता है, न्यूट्रल होता है, जो कि नई लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी होगा, तो फिर ये चीज़ें जो है ये रिवर्स हो सकती हैं। नून लीग की अपनी सियासत ख़त्म हो सकती है, क्योंकि अगर आप ग्रास रूट लेवल पर पब्लिक पल्स को देखें, आप पब्लिक सेंटिमेंट को देखें तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ वाजे हो जाएगा एंड एवरीथिंग वुड बी क्रिस्टल क्लियर। तो एक चीज़ तो ये बड़ी वाजे है और दूसरी चीज़ ये है नाज़रीन कराम कि अगर जारी बात है सदर मुमलिकत अभी भी बैठे हैं, एतमाद के वोट का भी कह सकते हैं और बहुत सी ऐसे इत्तेहादी हैं जो इस वक्त मामलात जो हैं उनसे दूर जाना चाहते हैं, हालात जो हैं उन्हें ठीक करना चाहते हैं, अपनी सियासत की डूबती हुई कश्ती जो है उसे बचाना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि इस वक्त ज़ाहिर बात है फैली हुई है और सबको इसके ऊपर कंसर्न भी है। और नई लीडरशिप जो है उसके आते ही बहुत सी तवक्कुआत जो हैं वो भी वाबस्ता कर ली गई हैं और ये जो तवक्कुआत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये इस तर्ज पर नहीं हैं कि ये कोई हमें आउट ऑफ द वे जाकर फेवर दें। ये तवक्कुआत ये हैं कि अपना काम करें और सियासतदान जो हैं उनके लिए खुला माहौल छोड़ा जाए और लेवल प्लेइंग फील्ड हो। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अगले व्लॉग में एक और बड़ी अहम खबर है वो अगले व्लॉग में डिस्कस करेंगे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।